वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह ढाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है मुनि का स्वरूप। और हम मुनि के शेष जो गुण हैं, अन्य गुण हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे। और अंतिम गुण केश लौंच देखा था कि मुनिराज जो हैं केश लौंच करते हैं, अपने केशों को अपने हाथों से उखाड़ देते हैं। मन में ये आता है कि अपने हाथों से ही क्यों उखाड़ते हैं, किसी कैंची उस तरह या किसी और प्रकार के यंत्र से अपने बालों को निकाल देना चाहिए, लेकिन अपने हाथों से ही क्यों। देखिए यहाँ लिखा है केश लॉन्च हाथों से ही क्यों किया जाता है। इसलिए कि मुनिराज उस्तरे कैंची आदि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वे उस्तरे आदि को अपने पास में रखने लगेंगे तो परिग्रह कहलाएगा। फिर किसी से मांगकर उनका उपयोग करेंगे तो याचना और दीनता का दोष आवेगा। मांगने पर भी कोई ना दे तो इससे मुनि को तिरस्कार भी संभव है, इसलिए वो अपने हाथ से करते हैं। एक तो परिग्रह का दोष, क्योंकि मुनिराज अपने संयम उपकरण के अलावा और किसी प्रकार का उपकरण रखते नहीं हैं, और हिंसक उपकरण तो उनके पास होता ही नहीं है। ये कैंची उस्तरा वगैरह उनके पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि हिंसक उपकरण हैं। कैंची चलाने में भी हिंसा होती है। आपको पता है खाली कैंची चलाने में भी हिंसा होती है। और फिर ये बालों को काटेंगे, उधर वहाँ पर यदि कोई जीव जंतु हुआ तो वो भी मरेगा। इसलिए कैंची रखते भी नहीं हैं और चलाते भी नहीं हैं। किसी दूसरे से कहते भी नहीं हैं कि आप मेरे लिए नाई को बुला दो या कैंची से या उस तरह से बाल उतार दो, तो उसमें याचना की प्रवृत्ति आ जाएगी। मुनिराज कुछ भी हो जाए याचना नहीं करते हैं, वो स्वाधीन जीवन जीते हैं और दीनता का भाव नहीं लाते हैं। दीनता का भाव, भैया मेरा ये कर दो, बाई चांस उसने नहीं किया तो फिर क्या होगा, एक अंदर से तिरस्कार भी लगेगा, ये तिरस्कार हो रहा है। तो अपना स्वाभिमान न खोते हुए मुनिराज अपनी स्वयं वीरचर्या का पालन करते हैं। जंगल में शेर छोटा है, पतला है, लेकिन अकेला होते हुए भी वो कभी दीन भाव नहीं लाता है, ना ही किसी प्रकार का वो ऐसा परिणाम रखता है जिससे उसको लगे कि मैं कैसे अकेला हूँ। ऐसे ही दिगंबर संत होते हैं जो धीर और वीर होते हैं, धीर भी हैं और वीर भी हैं, और किसी के पराधीन नहीं होते हैं। इसलिए मुनिराज अपने ही हाथों से घास फूस समझ करके बालों को उखाड़ देते हैं। जंगलवासी, जंगलों में रहने वाले साधु संत होते थे, और वहाँ पर किससे दीनता का भाव करेंगे और किससे अपना जो है कार्य करने की बात कहेंगे। वो अपने चर्या में हैं, अपनी साधना में हैं, अपने जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी की ज़रूरत और आवश्यकता नहीं होती है। अब आप बोलेंगे आहार को तो आते हैं, आहार के लिए शरीर के लिए एक व्यवस्था है। बिना अन्न के शरीर का अपना ठहराव नहीं हो सकता है। तो आहार को आते हैं, पर आहारता में भी मुझे भोजन दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी, ऐसा कोई याचना नहीं करते। भिखारी जैसे भीख नहीं मांगते, अपनी सिंहचर्या से आते हैं, नियम लेकर के आते हैं। और यदि वो नियम और संकल्प मिल जाता है श्रावक के यहाँ, वो भी शुद्ध और प्राशुक भोजन मिल जाता है तो ग्रहण करते हैं, वरना वापस फिर चले जाते हैं। समाधि मरण करना स्वीकार करते हैं, पर याचना करना स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा दिगंबर संत का जो है चर्या होती है। अब मन में आता है कि चलो ठीक है, अपने हाथों से उखाड़ते हैं, लेकिन कितने दिनों में, साल में, 2 साल में, 5 साल में, बड़े बड़े हो जाने पर कब कब उखाड़ते हैं अपने बालों को। तो यहाँ लिखा है केश लॉन्च कितने समय बाद करना चाहिए।
उत्कृष्ट काल 2 माह है, 2 महीना उत्कृष्ट काल है। मध्यम काल 3 माह है और जघन्य काल 4 माह है। 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना। 4 महीने के अंदर केस लॉन्च कर ही लेना है, 4 महीने के ऊपर नहीं जाना है। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि करोड़ों रोग हो जाएं, फिर भी हमें 4 महीने के अंदर जो है केस लॉन्च करना ही करना है। ये आपका चर्या है। मुझे रोग हो जाए, मरण हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे निमित्त से बहुत सारे जीव पैदा होकर मर जाएं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। जैन मुनि अपनी ऐसी साधना करता है कि मेरे निमित्त से किसी प्रकार की जीव की हिंसा ना हो, ये उनका परम उद्देश्य होता है। इसलिए आप ये समझना कि मुनिराज जो हैं 4 महीने के पहले पहले केस लॉन्च क्रिया जो है वो कर लिया करते हैं। ठीक है ना। अब ये छंद जो अपन ने पढ़ा था, उस छंद में आया था कि समता के भाव को रखते हैं। कितना भी 80 आदि का प्रहार हो तब भी मुनिराज जो है समता का भाव रखते हैं, परिशहों को जीतते हैं। तो मन में आता है कि परिशह किसे कहते हैं। लिखा है, परिशह किसे कहते हैं। क्षुधादि वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे सह लेना परिशह है। परिशह है। क्षुधा है, भूख है, प्यास है, शीत है, गर्मी है, ठंड है, बरसात है, ये सभी अनेक प्रकार के जो वातावरण मिलते हैं, इन सब को अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए सहन करना। ऐसे सहन नहीं करना बेमन से। बेमन से सहन करोगे तो निर्जरा, जो काम की निर्जरा है, जो मोक्ष मार्ग की निर्जरा है, वो नहीं हो पाएगी। और उसको जो है निर्जरा के लिए सहन करना वो परिशह कहलाता है। पर इसमें एक परिशह जय कहलाता है, एक परिशह और एक परिशह जय। परिशहों को जीतना, तो क्या लिखा है परिशह जय में, यहाँ पर देखिए परिशह जय किसे कहते हैं। अत्यंत भयानक भूख आदि की वेदना को ज्ञानी मुनि जो शांत भाव से सहन करते हैं उसे परिशह जय कहते हैं। एक सामान्य से भूख प्यास सहन करना कर्मों की निद्रा के लिए ये परिशह है। ठीक है ना। और महाभयानक भूख प्यास वेदना, महाभयानक गर्मी, महाभयानक ठंड, शीत आदि हो, तो उन समस्त महाभयानक इस प्रकार की भूख आदि की वेदना को शांत भाव से सहन करना। एक तो है भोजन नहीं मिल रहा, सहन कर रहे हैं, लेकिन उसको शांत भाव से, वीतराग भाव से, निर्मल भाव से जो सहन करना है उसको परिशह जय कहते हैं। मतलब कि परिशह तो हैं पर उन परिशहों को भी जीतना परिशह जय है। वो भी विकल्प पैदा नहीं होना भूख प्यास आदि का, वो परिशह जय कहलाता है। ये 22 प्रकार के परिशह होते हैं। ये 22 प्रकार के जो परिशह हैं ये मुनियों के लिए बताए हैं। ठीक है ना। मुनियों के 22 प्रकार के परिशह होते हैं। ऊपर ऊपर गुण स्थान में जाएंगे तो परिशह कम होते जाएंगे। तो क्या श्रावक के तो अनंत परिशह हैं जिनको वो सहन ही नहीं करता है, शांति भाव से सहन नहीं करता है, इसलिए वो परिशह जय नहीं बन पाते। अनंत परिशह है उसको, और ऐसे ही वो मजबूरी बस उनको सहन करता है, मजबूती से सहन नहीं करता है, कर्म की निर्जरा के लिए सहन नहीं करता है, शांति भाव से सहन नहीं करता है, इसलिए वो ना उसके परिशह ना परिशह जय बन पाते हैं। मात्र उसके परिशह वेदना को सहन करना होता है, क्योंकि वो मजबूरी है वेदना सहन करना। जैसे नारकीय वेदना सहन कर रहा है, मजबूरी है, भूख प्यास उसको भी लग रही है, पर मजबूरी में सहन कर रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो फिर बोले कि ये परिशह जय नहीं कहलाएगा, कर्म की निर्जरा वाला परिशह जय नहीं होगा, ना परिशह कहलाएगा। परिशह जय किस प्रकार से होता है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, दुख के कारण मिलने से दुखी ना हो तथा सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो, किंतु ज्ञेय रूप से उसका ज्ञाता रहे, वही सच्चा परिशह जय है। तो मैं आपको ये कितनी सुंदर परिभाषा लिखी है
कि पहले तत्व ज्ञान के अभ्यास से वह पदार्थों में ना इष्ट रूप भाव जाए और ना ही वो अनिष्ट रूप भाव जाए, किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं जाए, पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना करे और दुख मिलने के कारण पर वह दुखी ना हो। दुख के कारण तो बहुत मिलेंगे, संसार पर सारा दुख और सुख के कारणों से भरा हुआ है, लेकिन दुख के कारण मिलने से वो दुखी ना हो। कोई व्यक्ति या किसी वस्तु के माध्यम से दुख मिले तो वो दुखी ना हो, और किसी व्यक्ति और वस्तु के माध्यम से कोई सुख मिले तो वो सुखी ना हो। तो इस प्रकार से दुख और सुख के कारण मिलने पर दुखी सुखी नहीं होता, किंतु ज्ञेय रूप से उसका ज्ञाता ही होता है, जानने वाला होता है, मात्र उसमें ज्ञाता दृष्टा का भाव रखता है, वीतराग भाव रखता है, वही सच्चा परिशह जय कहलाता है। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे कि मुनिराज के साथ साथ केवलियों को भी 11 परिशह होते हैं। भूख प्यास आदि के उनके भी परिशह होते हैं, लेकिन उनका तो वहाँ उपयोग ही नहीं है, ज्ञाता दृष्टापन है, इसलिए वो जो भूख प्यास आदि की वेदना है वो वेदना भी उनको नहीं सताती है। चूँकि वेदनी कर्म का उदय है इसलिए है वहाँ पर उपचार से बताया है, लेकिन मोहनी कर्म का अभाव हो जाने के कारण उसमें उनका उपयोग न जाने से वहाँ पर वह होते हुए भी नहीं माने जाते हैं। उपचार से उनका वहाँ पर एक कथन बनता है कि उनको 11 प्रकार के परिचय हैं। फिर लिखा था कि मुनिराज अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। ये अंतिम लाइन थी छंद की 6वें काव्य की, कि मुनिराज का अर्घावतारन, कोई उनकी मन से स्तुति, वचन से स्तुति, काय से भी जो है नमस्कार आदि वंदना चल रही हो, और कोई व्यक्ति ऐसा असी का प्रहार कर रहा हो, उन पर उपसर्ग आदि कर रहा हो, तो वो हर समय इस प्रकार के कार्य होने पर भी किसी प्रकार के विषम भाव में नहीं जाते हैं, अपने में विभाव पैदा नहीं करते हैं, अपितु वीतराग भाव संभाव को अपने ही अंदर रखते हैं। धन्य है मुनिराज जो किसी प्रशंसा से फूलते नहीं हैं और किसी की निंदा आदि से कूलते नहीं हैं, किसी के द्वारा सुख के साधन या सुख देने पर भी सुखी नहीं होते हैं और ना ही किसी के द्वारा दुख देने पर दुखी होते हैं, दोनों में ही समभाव रखते हैं, ऐसे मुनिराज कहलाते हैं। किन किन पर समता रखते हैं, तो यहाँ लिखा है मुनिराज समता किस प्रकार धारण करते हैं। शत्रु मित्र में, मकान शमशान में, सोना चांदी में, निंदक भक्त में, उपसर्ग करने वाले और उपसर्ग हटाने वाले में समता रखते हैं। ठीक है ना। इन सब कारणों में शत्रु और मित्र में, वैसे उनको कोई शत्रु मित्र नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप ही शत्रु बन गया हो, कोई व्यक्ति मित्र बन गया हो, तो बोले कि शत्रु और मित्र, जो हमारा अहित करना चाहे वो शत्रु और जो हित करना चाहे वो मित्र। लेकिन इन शत्रु मित्र दोनों के समागम होने पर भी ये किसी भी प्रकार से खुश नहीं होते हैं, समता भाव रखते हैं। शत्रु के आने पर दुखी और मित्र के आने पर खुशी, ऐसा कोई उनके चेहरे में झलकता नहीं है। दोनों को साम भाव से देखते हैं और साम भाव से वीतराग भाव से आशीर्वाद भी देते हैं। मकान और शमशान में रहने के लिए मकान और जो शमशान हैं, जहाँ पर व्यक्तियों को जो है अंतिम विदा दिया जाता है, तो ऐसा मकान और शमशान इन दोनों में ही कहीं भी वो रुकते हैं। जब विहार करते हैं तो कोई धर्मशाला मकान आदि में रुकते हैं और कभी कभी जो है शमशान या जंगल में रुकते हैं। तो दोनों स्थानों को पाकर के ऐसा नहीं समझते हैं कि मकान मिल गया तो वो आज कितना पुण्य का उदय है और शमशान मिला तो आज मेरा कितना पाप कर्म का उदय है। इस प्रकार का भाव न लाते हुए दोनों में ही समभाव रखते हैं, ऐसा समताधारी मुनिराज होते हैं। सोना चांदी में, सोना मिल गया और चांदी मिल गया, वैसे तो सोना चांदी दोनों ही रखते नहीं हैं, तो हो जाए कभी आहार में सोने के बर्तनों में आहार, कभी चांदी के बर्तनों में आहार, तो सोने के बर्तनों को देख कर के खुश हों, चांदी के बर्तनों देख कर दुखी हों, तो इस प्रकार भी नहीं।
वो तो अपने कर पात्र में कर पात्र में ही भोजन लेते हैं, तो सोना चांदी की तो बात ही नहीं है। अब ऐसे भी मुनिराज बनते ही सोना चांदी का त्याग हो जाता है। तो इन सब में वो तो कभी कभी सोने की कोई वस्तु दिख जाए, सोने की प्रतिमा दिख जाए, चांदी की प्रतिमा दिख जाए, तो सोने की प्रतिमा से कुछ ज़्यादा और चांदी की प्रतिमा से लगाओ कुछ कम, ऐसा नहीं। समभाव, जगत में सोना चांदी के प्रति भी क्या रखते हैं? समभाव रखते हैं। निंदक और भक्त में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि खूब निंदा कर रहा हो, जगत में वो बुराई करता हो और अपमान भी करता हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति, और कोई भक्त हो जो उनकी खूब प्रशंसा करता हो, भक्ति करता हो और उनकी व्यवस्था बनाता हो, साधना में साधक बनता हो, तो इस प्रकार से ऐसे भक्त के प्रति भी प्रसन्न भाव नहीं होते हैं और निंदक के प्रति जो अप्रसन्न नहीं होते हैं। दोनों के प्रति साम्य भाव रखते हैं। निंदक आ जाए तो भी उसको आशीर्वाद और भक्त आ जाए तो भी उसको आशीर्वाद। तो इस प्रकार से दोनों के प्रति जो समभाव रखते हैं ऐसे मुनिराज। उपसर्ग करने वाले और उपसर्ग हटाने वाले। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि मुनिराज पर घोर उपसर्ग कर रहा हो, और एक व्यक्ति ऐसा आ रहा होगा कि वो उपसर्ग को दूर कर दे, उस व्यक्ति को भगा दे जो व्यक्ति उपसर्ग कर रहा था। तो उपसर्ग देवकृत हो, मनुष्यकृत हो, त्रियंचकृत हो या अचेतन पदार्थकृत हो, दोनों ये चारों प्रकार से यदि उपसर्ग हो रहे हों और कोई व्यक्ति जो है उनको चारों प्रकार के उपसर्गों को दूर कर दे, तो मुनिराज ऐसा न समझे कि जो उपसर्ग कर रहे थे वो कितने दुष्ट लोग थे, कितने पापी लोग थे, कितने अज्ञानी लोग थे, और ऐसे लोग को तो संसार में रहना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। आप जैसे लोग होना चाहिए। देखो कितनी साधना की आप लोगों ने, कितनी वैयावृत्ति की है, मुनिराज का रक्षा की है, अभयदान दिया है, मेरा बहुत आशीर्वाद, ऐसा भी नहीं। तो हटाने वाले के प्रति भी राग नहीं और करने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं। तो राग द्वेष के अभाव का नाम समता है। इन सब में समता रखते हैं। क्या रखते हैं मुनिराज? इन सब में समता का भाव रखते हैं, और यही समता उनकी सामायिक बन जाती है। यही सामायिक उनकी जो है ध्यान में कारण बन जाती है, और ध्यान से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। तो जैसे मुनिराज क्षमता रखते हैं, हम एक एक अंश में भी अपनी इस प्रकार की क्षमता रखते जाएं, तो आज नहीं तो कभी न कभी हमारा भी कल्याण हो सकता है। मुनिराज हमारे लिए आदर्श होते हैं, आदर्श होते हैं कि हे प्रभु जैसे आप करते हैं ऐसा हम भी करें, ऐसी भावना रखते हैं, और कभी कभी इतना अभ्यास भी करते हैं। तो सभी लोग इस प्रकार की क्षमता अपने मन में भी सोचें, विचार करें। समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। सबको मन में यही भाव आए कि हम भी ऐसे मुनिराज बने। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।